हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू यूट्यूब चैनल विजन आर्किटेक्ट्स। मैं आर्किटेक्ट उज्जवल कपूर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इससे रिलेटेड वीडियोस बनाइए, तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर। बेसिकली क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में ही आप जब आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोर्स करते हैं या आप आर्किटेक्ट के लिए पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ही स्टेप्स में आपको सिखाया जाता है कि ब्रिक्स क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ जॉइंट्स क्या होते हैं या टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं जो हम ब्रिक से आप बना सकते हैं मेसनरी वर्क में। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज कि कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, क्या क्या उनका यूज़ होता है, कितनी इनकी थिकनेस होती है और क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ब्रिक को मैं आपको ब्रिक से डिफ़ाइन करना शुरू करता हूँ कि एक ब्रिक का रोल क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको सारे बॉन्ड शुरू करता हूँ। जो वैसे बेसिकली जो है 4 तरीके के बॉन्ड होते हैं: स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। इन्हीं बॉन्ड को और मॉडिफाई करके अलग तरीके के बॉन्ड्स बनाए जाते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि हम बॉन्ड्स की बात कर रहे थे कि बॉन्ड्स कितने तरीके के होते हैं, तो 4 तरीके के बॉन्ड होते हैं: स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड। ये बॉन्ड जाने से पहले हमें एक ब्रिक के बारे में समझना पड़ेगा कि एक जो हमारी ब्रिक होती है उसके क्या क्या उसके पार्ट्स के नाम होते हैं और क्या साइज़ होते हैं ब्रिक के। तो ब्रिक का जो हमारा साइज़ होता है वो होती है 4 इंच तो चौड़ी होती है, 9 इंच लंबी होती है और 3 इंच उसकी हाइट होती है। अब क्या होता है, जो हमारा जो लेंथ पार्ट होता है, जो शॉर्टर पार्ट होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं हेडर, और जो हमारा लॉन्गर पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेचर। इन्हीं के नामों से ही आपके जो है बॉन्ड्स के नाम बनाए गए हैं, ताकि अभी ये जब बॉन्ड समझेंगे तो आपको अब ईजी हो जाएगा समझना। और जो ये बीच में जो जगह खाली होती है ना हमारी ब्रिक्स के बीच में, इसको कहते हैं फ्रॉग। ये क्या होता है, जो आपकी मोटार की जो जॉइनिंग होती है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमारा फ्रॉग बनाया जाता है। तो चलिए पहले बॉन्ड के बारे में देखते हैं कि हमारा पहला बॉन्ड क्या है, स्ट्रेचर बॉन्ड। नाम से समझ में आना चाहिए कि जो स्ट्रेचर बॉन्ड है उससे क्या यूज़ होगा कि जो हमारी जो ब्रिक वॉल है सारी स्ट्रेचर्स लगा लगा के बनेगी, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। इसमें क्या होता है, जो हमारा सबसे पहले कोर्स होगा वो सारी की सारी स्ट्रेचर्स ब्रिक के उसके रखे जाएंगे। ब्रिक को है जो स्ट्रेचर्स के अलॉन्ग रखा जाएगा, ठीक है। अब उसके ऊपर अगर हम जब सेकंड अपनी वो बनाएंगे लेंथ, तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम दोबारा इसके ऊपर स्ट्रेचर रख देंगे तो ये स्ट्रेचर यहाँ पे इसके क्या है इक्वल लाइन बन जाएगी। उससे क्या होगा कि हमारा ये जॉइंट आ जाएगा पूरी लंबी वॉल में। तो जॉइंट आने का मतलब क्या है, ये इसमें जो है वर्टिकलिटी हमें ब्रेक करनी पड़ेगी ना, वरना ये क्या होगा, यहाँ पे ये लूज हो जाएगा इसका पॉइंट, इसमें क्या है स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। तो उस वर्टिकलिटी को कम करने के लिए और जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हाफ बैट लगाते हैं। हाफ बैट होती है जो हमारी जो ब्रिक को हम हाफ कर देंगे उसे हम हाफ बैट ब्रिक बोलते हैं। तो वो ब्रिक प्रोवाइड करेंगे, फिर हम एक स्ट्रेचर लगाएंगे। उससे क्या होगा, हमारी जो यहाँ पे मोटार आ रहा था उससे हमारे को इसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो गई, हमारे जॉइंट के ऊपर हमारी ब्रिक ने कवर कर लिया, फिर उसके बाद मोटार रहेगा। ऐसे ही ये हर एक लेयर में आपको करना होता है। फिर उसके बाद अगली लेयर जाएगी पूरी स्ट्रेचर की आएगी, फिर उससे अगली लेयर में फिर हाफ बैट ब्रिक हो गई। यही अगर दोस्तों आप अगर मैके बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले ही दिखा रखा होगा। ये देखिए जैसे मेरे पे है मैके बुक, इसमें हमने देखो आप सबसे पहले ही आपको समझा रखा है कि ब्रिक्स कितने तरीके की है। प्रेस्ड ब्रिक जो आपकी नॉर्मल ब्रिक होती है, उसके बाद हाफ बैट ब्रिक होती है, जो ब्रिक हम बीच में से उसे तोड़ देते हैं तो वो हाफ बैट ब्रिक बोलते हैं उसे, ठीक है ना। इसी तरीके की ये ब्रिक्स के बारे में, इसकी डायमेंशन इसमें mm में दी हुई है। तो अब हम दूसरे उसकी बात करते हैं, हमारा जो बॉन्ड है, अब हम दूसरे बॉन्ड की बात करते हैं जो हमारा है हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए, नाम से ही सारी डिफाइनिंग हो रही है कि हेडर बॉन्ड में क्या होगा। इसमें जो हमारा सारा मेन कोर होगा सबसे पहला, उसमें सारे हेडर्स लगाए जाएंगे। सारी की सारी ब्रिक वॉल क्या है, हेडर्स के अलॉन्ग चलेगी। अच्छा, हेडर के लॉन्ग चलेगी तो मतलब क्या, अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, स्ट्रेचर में क्या है, अगर सारी की सारी अगर आप प्लान देखेंगे तो सारी की सारी ब्रिक्स ऐसे स्ट्रेचर में चल रही हैं। इसकी वॉल थिकनेस हमारी रहती है 4 इंची। इसका क्या है, स्ट्रेचर बॉन्ड में क्या है, ज़्यादातर इंटरनल वॉल्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है लोड कम आता है और प्लस क्या है ज़्यादा उसकी लेंथ नहीं बढ़ती है, इसलिए क्या है इंटरनल वॉल्स में स्ट्रेचर बॉन्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है जब हमारी 4 इंची की वॉल बन रही हो। यही अगर हम बात करें हेडर बॉन्ड की, हेडर बॉन्ड में क्या हो गया, इसका प्लान देखेंगे अगर हम, एक ब्रिक रखी, फिर मोटार आया, फिर एक और ब्रिक रखी, फिर मोटार आया, फिर एक और ब्रिक रखी, तो इसमें क्या हो गया, इसकी हमारी वॉल थिकनेस बढ़ गई, हो गई हमारी 9 इंच की।
इसकी हमारी 9 इंच की वॉल थिकनेस हो गई। तो उसी अलॉन्ग हम देखेंगे सारे के सारे हमने हेडर रख दिए। अब यही है कि फिर जब हम सेकेंड कोर्स बिछाएंगे तो हमें वर्टिकलिटी ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, क्वीन क्लोजर हाफ हम उसमें वो लगाते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में ना ये क्वीन क्लोजर हाफ लगाया हमने। उससे क्या होगा कि क्वीन क्लोजर हाफ लगाने से क्या होगा, फिर वही जब हम दोबारा हेड रखेंगे तो हमारे वो जॉइंट पे नहीं आएगा, जॉइंट को पार करके आएगा। अब क्वीन क्लोजर हाफ क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता फिर से मैं आपको मैके का रेफरेंस दे देता हूँ कि जो क्वीन क्लोजर हाफ होती है हमारी ये वाली होती है। इसमें क्या होता है, जब हम ब्रिक को उसके लेंथ के अकॉर्डिंग हम हल्का हाफ तोड़ देते हैं तो उस ब्रिक को हम बोलते हैं क्वीन क्लोजर हाफ होती है वो, ठीक है। तो उसका यूज़ किया जाता है। ये हमने हाफ ब्रिक जो है वो हमने यहाँ पे पहले अपने लगाई, फिर उसके बाद फिर हमने अपना दोबारा से वो लिखा, हेडर रखा, फिर इससे क्या होगा, वर्टिकलिटी ब्रेक हो गई, फिर हमारे हेडर का कोर्स शुरू हो गया। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम बोलते हैं हेडर बॉन्ड, ठीक है। अब जो हमारा अगला बॉन्ड आता था इंग्लिश बॉन्ड, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जो आपने स्ट्रेचर बॉन्ड और हेडर बॉन्ड को पढ़ा उसको आप मिक्स कर दीजिए, उसको जब आप कंबाइन कर दोगे तो इंग्लिश बॉन्ड बन जाएगा। उसमें क्या है, देखिए आपका जो सबसे पहला कोर्स रहेगा कुछ नहीं है, उसमें स्ट्रेचर बॉन्ड यूज़ होगा, सारा का सारा स्ट्रेचर बॉन्ड यूज़ होगा। उसके बाद जो हमारा अगला कोर्स होगा उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने हेडर प्रोवाइड करना है। हेडर प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा जो सेकंड जो आएगा उसमें हमें क्वीन क्लोजर यूज़ करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा कंप्लीट एक स्ट्रेचर आएगा। इससे क्या हुआ, हमारी वर्टिकलिटी ब्रेक हो गई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्या करता, अगर एक और हेडर के साथ एक और हेडर रख देता तो फिर वो हमारे जॉइंट पे आ जाता, फिर वो चीज़ गलत हो जाती। तो इस जॉइंट को हमें ब्रेक करने के लिए हमने एक और क्या किया, हेडर के बाद फिर क्वीन क्लोजर दिया, फिर हमने स्ट्रेचर दिया। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंग्लिश बॉन्ड। जैसे क्या है, अगर आप बुक वाइज पढ़ते हैं तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए मैं क्या है, ये कन्फ्यूजिंग थोड़ी ना ज़्यादा कर देते हैं बुक वाले। देखिए अब आप प्लान को देखें ना, सबसे पहले प्लान में देखिए आपके क्या है, स्ट्रेचर बॉन्ड है सारे। उसके बाद क्या है, आपके ये आ गए हेडर, ठीक है। अब यहाँ पे वर्टिकलिटी ब्रेक करने के लिए इन्होंने क्वीन क्लोजर दे दिया। एक तो डिफाइन नहीं करते ना आसानी से, ये बहुत सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम है बुक में। ये आपका सारे के स्ट्रेचर आए, फिर हेडर आए, फिर वर्टिकलिटी ब्रेक करने के लिए इन्होंने यहाँ पे क्वीन क्लोजर दे दिया, फिर आपका फिर से स्ट्रेचर का शुरू हो गया। इसमें एक लाइन आपकी स्ट्रेचर की रहेगी, एक हेडर की रहेगी, एक स्ट्रेचर की रहेगी, फिर एक हेडर की रहेगी। अच्छा रही बात, अब जो लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि सेक्शन इन्होंने एक ऐसे और एक ऐसे क्यों बनाया, ये बताता हूँ मैं। जब ब्रिक वॉल आपकी सबसे पहले आपने बनानी शुरू करी तो आपने क्या किया कि हेडर के ये आपके सबसे पहले वाला हमारा देखिए नीचे वाला होगा स्ट्रेचर रखा, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, 9 इंच से भी ज़्यादा बड़ी इनकी वॉल है, 328 mm की वॉल है इनकी, तो 9 इंच से भी बड़ी हो गई है। मतलब क्या हो गया कि 4 इंच तो ये प्लस 9 इंच की ये, तो ये 1 फुट की वॉल बना रहे हैं, उस हिसाब से समझा रहे हैं ये। अब इसमें क्या है कि इन्होंने पहले स्ट्रेचर रखा प्लान में, फिर उसके बाद जब इसे और 9 इंच चाहिए तो इन्होंने 2 हेडर रख दिए, फिर 2 हेडर रख दिए, उस हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ। और जब आप इसके ऊपर लेयर करेंगे, जैसे ये एक हमारी फर्स्ट लेयर बच गई, अब उसके बाद क्या होना है, हेडर होना है। तो अगर हम फिर से यही स्ट्रेचर इसके ऊपर रख के हेडर रख देंगे तो हमारी वर्टिकलिटी आ जाएगी। तो इसलिए एक स्ट्रेचर उन्होंने इस तरफ लगाया और फिर हेडर इधर लगाने शुरू किए। तो इस हिसाब से इन्होंने पूरी प्लानिंग करी हुई है। ये बहुत सारे सेक्शन देखे ना कंफ्यूज कर देते हैं। है कुछ नहीं, इंग्लिश बॉन्ड में सिर्फ आपका ये है, एक कोर्स आपका स्ट्रेचर का, एक कोर्स आपका हेडर का, और बस वर्टिकलिटी ब्रेक करने के लिए आपको क्वीन क्लोजर है उसमें बीच में दे दिया। तो ये आपका इंग्लिश बॉन्ड हो गया। अब जो हमारा अगला है वो है फ्लेमिश बॉन्ड। अब हम इसकी बात करते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि इसको बनाना भी थोड़ा टिपिकल है और इसको बनाने के लिए थोड़ा स्किल्ड लेबर भी चाहिए। दिखता अच्छा है ये, मतलब बनने के बाद भी इसका लुक बहुत अच्छा आता है, पर इसके लिए क्या चाहिए, आपको टाइम ज़्यादा चाहिए, स्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए। इसमें क्या होता है, जो आपका कोर्स होता है सबसे पहला, उसमें क्या होता है कि आपने क्या किया, एक स्ट्रेचर लिया और हेडर लिया। इसमें ऑल्टरनेट चलता है, स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर चलता है इसमें। तो आपका एक स्ट्रेचर आएगा, फिर एक आपका हेडर आएगा, फिर एक स्ट्रेचर आएगा, फिर एक हेडर आएगा, फिर एक स्ट्रेचर आएगा। फिर जैसे जब आपकी वॉल यहाँ पे एंड हो रही है तो इसमें फिर क्या आया, फिर आपका हेडर आया, ठीक है ना, फिर ये स्ट्रेचर आ गया। अब ऊपर वाली वॉल को जब वर्टिकलिटी ब्रेक करनी है तो हमने फिर से वही किया, क्वीन क्लोजर हाफ डाला इसके साथ। इसमें क्या किया हमने, क्वीन क्लोजर हाफ डाला इसके ऊपर, ठीक है ना। फिर एक हमने
फिर से हेडर डाला, फिर हमने इसमें स्ट्रेचर डाल दिया, तो उससे क्या है, ये हमारी वर्टिकलिटी ब्रेक नहीं होगी। ये जो हमारे जॉइंट आएंगे इसके ऊपर हमारी ब्रिक आ जाएगी। अब इसके बाद फिर से यही आएगा, फिर हमारा हेडर आ गया, फिर हमारा स्ट्रेचर आ गया, फिर हेडर आ गया, फिर स्ट्रेचर आ गया। इस तरीके से चलता है, हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर चलता है इसमें। इसकी भी थिकनेस जो हमारी रहती है, जो जनरली हम अगर हाउस वगैरह में देखें तो 9 इंच की रहती है। स्पेशल केसेस में होता है, अगर आप बाउंड्री वॉल वगैरह बनाते हैं तो आप इसको 1 फीट की कर लेते हैं, वैसे 9 इंच की ही वॉल थिकनेस रहती है। यही अगर आप इसमें भी देखें, अगर मैके में भी यही दे रखा है, देखिए फ्लेमिश बॉन्ड की एलिवेशन देखिए, एक आपका हेडर लगा, फिर स्ट्रेचर लगा, हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट कोर में ये इन्होंने स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर। अब वर्टिकलिटी ब्रेक करने के लिए इन्होंने एक क्विन क्लोजर लगा दिए और फिर से एक हेडर रख दिया। भाई यही इसमें भी तरीका है। अब इसमें भी वही है, 1 फुट की वॉल बनाने के तरीके दिखा रखे हैं इन्होंने अलग अलग, कैसे आपको सिंगल लाइन पहले कैसे बिछेगी, फिर उसके ऊपर का कोर कैसा बिछेगा, यही तरीका है। तो दोस्तों यही 4 तरीके के बॉन्ड हैं जो आपके मेन आपके यूज होते हैं सारे के सारे, स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। यही चारों को आपको इसकी डिटेलिंग अच्छे से पता होनी चाहिए, क्या क्या इसका यूजेज है, कितनी वॉल थिकनेस रहती है, कैसे इनकी ये ओरिएंटेशन कैसे रखनी है ब्रिक्स की। इन चीज़ों को ही आपने याद करना होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पेपर में भी इसका ज़रूर पूछा जाता है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के में, और इनकी टाइप से ही पूछी जाती है। प्लस ब्रिक्स के जो नाम है इसमें मैके में टाइप्स ऑफ ब्रिक्स है ना, ये सारी की सारी, ये आपको पता होनी चाहिए कौन सी कहाँ यूज़ होती है और किस ब्रिक का क्या नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। मैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आपको समझा देंगे कितने तरीके के होते हैं और उनके क्या क्या यूजेज हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मेरे को यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम विजन आर्किटेक्ट के नाम से इंस्टाग्राम पे हूँ मैं, आप वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं कोई भी क्वेरी है तो। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए। और जितने भी मेरे आर्किटेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ आप लोग को कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। किसी भी बात में या कुछ भी काम में इशू आ रहा है तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। तब तक के लिए मैं आर्किटेक्ट कपूर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।